एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, द ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस्ड एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब देखो हमें ये बोला गया किसी एक कार की आपको एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वो आपको पहले से गिवन है कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बोला गया कि उस कार में जब ब्रेक अप्लाई की गई तो उस टाइम पे कार को रुकने में कितना टाइम लगा। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करने के 2 सेकेंड के बाद वो कार क्या होती है, रेस्ट की पोजीशन में आती है, मीन्स कंप्लीटली रुक जाती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान कितना डिस्टेंस उस कार ने ट्रेवल किया है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अब देखो आपको क्या क्या चीजें गिवन है। तो सबसे पहले आपको गिवन है एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन आपको कितनी गिवन है? आपको गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी बता दिया गया कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो कार मूव कर रही थी, मोशन कर रही थी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई है। इट मीन्स जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, प्रोड्यूस हुई है। अब देखो इसके बाद हमें पता है टाइम आपको दे दिया गया कि कितने टाइम में वो कार रुकेगी। तो टाइम आपको गिवन है कितना, 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स के बाद वो कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी। अब देखो हमें नहीं पता वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, लेकिन जब हमने ब्रेक अप्लाई की उस टाइम पर क्या हुआ, उसके 2 सेकंड के बाद वो कार क्या हो जाती है, रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है। मीन्स उसकी वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी तो आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास, 0 मीटर पर सेकेंड है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसके बाद अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्टेंस को कैलकुलेट करने से पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन आपको पता है, टाइम आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं और सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें कैलकुलेट करनी है इनिशियल वेलोसिटी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना पड़ेगा। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की। अब देखो यहाँ पे हमें v की वैल्यू पता है, v रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, a रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। तो u इज इक्वल टू, अब देखो इसको इधर लेकर आओगे माइनस का हो जाएगा, v माइनस ए टी। तो u इज इक्वल टू, v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, v की वैल्यू है हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, माइनस a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने लिखा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू में टाइम आपके पास कितना है, टाइम है आपके पास 2 सेकेंड्स। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, इनिशियल वेलोसिटी की। तो देखो यहाँ से 0, ये तो टर्म कैंसिल ही हो गई, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपके पास वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कैलकुलेट हो चुकी है 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। अब आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। कौन सी होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपको पता है, सारी वैल्यूज को उस इक्वेशन ऑफ मोशन में आप पुट करेंगे, आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, तो यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब देखो हमारे पास एक्सेलरेशन पहले से ही गिवन है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम भी हमें पहले से गिवन था 2 सेकेंड्स,
फाइनल वेलोसिटी हमें पता थी 0 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट की है 12 मीटर पर सेकेंड आई है। अब देखो सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पे S रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल को, U रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, T रिप्रेजेंट करता है टाइम को और A रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। तो देखो S इज इक्वल टू U, U की वैल्यू आपके पास कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई में टाइम आपके पास कितना है 2 सेकेंड्स है, प्लस 1/2 A एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास कितनी थी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई में टाइम आपके पास कितना है 2 सेकेंड्स सारे का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना आया 24 मीटर प्लस 1/2 इंटू में -6 इंटू में 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर S की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 24 माइनस 12 मीटर। तो यहाँ से आप S कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा 12 मीटर आएगा। मीन्स उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ा इनिशियल वेलोसिटी, उसको कैसे कैलकुलेट किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की। क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT। सारी वैल्यूज हमें पता थी, उस इक्वेशन ऑफ मोशन में सारी वैल्यूज को पुट किया, हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गई इनिशियल वेलोसिटी जो कितनी आई 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट करना था डिस्टेंस ट्रेवल की उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हमने यूज की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हमें सारी वैल्यूज पता थी, सारी वैल्यूज को पुट किया तो आपके पास S की वैल्यू मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार कितना आया 12 मीटर आया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, किसी ऑब्जेक्ट ने रेस्ट की पोजीशन से चलना स्टार्ट किया है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में होता है इट मींस उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। ट्रेवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, अगले 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 160 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। What will be the velocity after 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। अब आपको ये पूछा गया है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी 7 सेकेंड के बाद, वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। अब देखो आपको जो जो चीजें गिवन है पहले आप उसको लिखो, उसके बाद देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन देखते हैं कि फर्स्ट केस में जब उसने 20 मीटर डिस्टेंस 2 सेकेंड के अंदर कवर किया उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितनी थी। तो देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उस ऑब्जेक्ट ने, डिस्टेंस ट्रेवल किया है फर्स्ट केस के अंदर 20 मीटर। टाइम कितना लिया उस ऑब्जेक्ट ने इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 2 सेकेंड्स लिए हैं। और वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है रेस्ट की पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन से चलना स्टार्ट करते हैं उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सेलरेशन की फर्स्ट केस के अंदर जब उसने 20 मीटर डिस्टेंस 2 सेकेंड के अंदर कवर किया है उस टाइम पर उस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो हमारे पास S मीन्स डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, S की वैल्यू 20 मीटर आपको पहले से गिवन है तो आपने लिख दिया 20 मीटर इज इक्वल टू U क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और टाइम आपको पता है कितना 2 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 0 आती है। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0 हो गई प्लस 1/2 इंटू में A की वैल्यू आपके पास नहीं है आपको फाइंड आउट करनी है इंटू में T स्क्वायर। T आपके पास कितना है टाइम कितना है 2 सेकेंड्स है तो 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर इज इक्वल टू 1/2 इंटू में A इंटू 2 मल्टीप्लाई 2। इससे ये कैंसिल हुआ, इसको यहाँ पर लेकर जाओगे तो एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई फर्स्ट केस के अंदर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट केस के लिए डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है। अब हमने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनल वेलोसिटी की, उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो। तो देखो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मीन्स v की वैल्यू। तो v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u की वैल्यू हमें पता है 0, a की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t की वैल्यू हमें पहले से पता है 2 सेकेंड। तो आपके पास इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, जो सेकेंड केस में भी यूज हो रही होगी, क्योंकि रेस्ट की पोजीशन से चलना शुरू किया था, उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो देखो यहाँ पर v इज इक्वल टू यू, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या है 0, a एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, इंटू में टाइम है आपके पास 2 सेकेंड्स, तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड केस में, जब ऑब्जेक्ट ने 160 मीटर डिस्टेंस कवर किया 4 सेकेंड के अंदर, उस टाइम पर एक्सेलरेशन कितनी थी। तो देखो केस सेकेंड के अंदर अब देखो फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी आई, फाइनल वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट की, वो कितनी थी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है, अब इस टाइम पर इसकी फाइनल वेलोसिटी भी यही होगी और इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी। अब देखो इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 160 मीटर, मींस s की वैल्यू सेकंड केस के अंदर कितनी है 160 मीटर है, और टाइम कितना लिया है इस ऑब्जेक्ट ने इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 4 सेकंड्स लिए हैं। अब दोबारा से आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पर s की वैल्यू हमें पता है कितनी 160 मीटर इज इक्वल टू u क्या था इनिशियल वेलोसिटी, इस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है, प्लस 1/2 इंटू में टाइम हमारे पास कितना है 2 सेकेंड्स है, प्लस 1/2 इंटू में एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई थी, हमें वो कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, और टाइम आपके पास कितना है 4 सेकेंड्स है। यहाँ पर भी आपके पास टाइम कितना है 4 सेकेंड है। तो अब देखो इसको सोल्व करो, और इसका स्क्वायर भी है। तो देखो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 160 मीटर इज इक्वल टू 20 इंटू में 4 प्लस 1/2 इंटू में 8 मल्टीप्लाई 4 80 प्लस 8 इंटू में 8। अब देखो यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास कितनी आती है 160 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 8। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर फर्स्ट केस में भी हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकंड केस में भी एक्सेलरेशन कितनी आई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मींस जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि 7 मिनट में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 7 सेकंड्स के अंदर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो। तो देखो अब आफ्टर 7 सेकंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, 7 सेकंड के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट की, दोनों केसेस के लिए एक्सेलरेशन क्या थी, बिल्कुल सेम थी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे को पहले से पता है कितनी 0 है। जब उस ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया उस टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में था। v आपको कैलकुलेट ही करना है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, प्लस एक्सेलरेशन दोनों केसेस में कितनी आई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू में टाइम आपको पहले से गिवन है कितना 7 सेकेंड्स गिवन है। तो आपके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 70 मीटर पर सेकेंड। तो देखो उस ऑब्जेक्ट की 7 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 70 मीटर पर सेकेंड।